हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, बिल्कुल लाइव हो चुका हूं मैं आप लोगों के सामने। और सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि आज हम लोग क्या कुछ करने वाले हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि देखा होगा आप लोगों ने कि जो टॉपिक डला हुआ है ये सरप्राइज टेस्ट का है। तो आज हम लोग यहाँ पर टेस्ट लेने वाले हैं, यानी कि आज मैं आप लोगों को टेस्ट लूंगा। जितना भी मैंने पढ़ाया था उसका तमाम सारा यहाँ पर ये टेस्ट होगा। और मैंने आपको बताया भी था कि देखो, मैं कल टेस्ट लेने वाला हूं, तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए। और आज हम लोग यहाँ पे जो आपको अभी तक पढ़ाया है उसका जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगे हैं वो सारे हमने कवर किए हैं। तो चलिए, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो रैपिड फायर हम लोग चलते जाएंगे, जो मुझे लगेगा मैं साथ साथ में उनको आपको बताता भी जाऊंगा। उसमें डिटेल में जो जो पॉइंट होंगे ऑप्शन के तहत उनको मैं आपको बताता भी जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और देखो, आप लोगों को मैं बता दूं बच्चों कि अगर जो भी पीडीएफ है, आप सभी जानते हैं एप्लीकेशन पे, तो आप लोगों को पीडीएफ प्रॉपर मिल ही रही होगी। तो ये अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी ये ऑफर अभी चल रहा है 28 तारीख तक। ये ऑफर 28 फरवरी तक 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे testwale.com पे जाकर के आप लोग यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। सारी चीजें आपके यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलो भाई, आज का पहला क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है। आज का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जो आयुक्त की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की बात करें बच्चों, इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1949, 1945, 93 या फिर 1863 में? इनमें से किस ईयर में? ठीक है, इनमें से किस ईयर में इसकी स्थापना की गई थी, आपको बताना है। चलो भाई, सभी लोग बताएंगे, फटाफट आंसर करेंगे। और सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत है। तो बच्चों देखो, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1993 में। कब हुई थी? 1993 में बच्चों। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहां मिलेगा? तो बच्चों याद रखना, इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में मिलेगा। कहां पर इसका हेडक्वार्टर है? जिनेवा के अंतर्गत है। ठीक है, 1993 में स्टैब्लिश हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा में है। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। और हमारे देश में भी देखो, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो हमारे देश में है, इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 1993 में। और अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है, याद रखना बच्चों, जस्टिस अरुण कुमार मिश्र जी की बात कर लेते हैं। तो याद रखना, ये इसके वर्तमान में हेड है या फिर अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्र जी है। 1949 में देखो किसकी स्थापना हुई थी? तो याद रखना, नाटो की स्थापना की गई थी 1949 में। ठीक है, 1945 में देखो यहाँ पे दो तीन संगठन आपको मिल जाएंगे। जैसे आप जानते हैं, यूनेस्को आपने पढ़ा है। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ रखा है। ये बच्चों कब बने? 1945 के अंतर्गत बने। कब? 1945 में। 1863 में कौन बना है? तो 1863 में बच्चों आपने पढ़ा होगा रेड क्रॉस के बारे में। ठीक है, तो रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों, रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में। और इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा के अंतर्गत। कहां पर है? जिनेवा के अंतर्गत है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ग्रीन पीस का मुख्यालय इनमें से कहां पर है? ठीक है, ग्रीन पीस का जो हेडक्वार्टर है, इनमें से किस जगह पे ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर है? एम्स्टर्डम, पेरिस, ब्रुसेल्स या फिर लंदन में? ग्रीन पीस बच्चों ये संगठन का नाम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ग्रीन पीस की स्थापना याद रखना 1971 में। कब हुई थी? 1971 में हुई थी। कहां पर हुई थी? कनाडा में हुई थी, याद रखना। ठीक है, कहां हुई थी? कनाडा में। लेकिन इसका जो मुख्यालय है कहां पर है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में है। कहां पर है? एम्स्टर्डम बच्चों, ये नीदरलैंड का एक, नीदरलैंड की कैपिटल का नाम क्या है? एम्स्टर्डम है। ठीक है, याद ना, नीदरलैंड की बच्चों जो कैपिटल है, ठीक है, नीदरलैंड की कैपिटल का नाम क्या है? एम्स्टर्डम है। और यहाँ पर किसका हेडक्वार्टर है? ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर है। इस चीज को ध्यान रखना। ये सब मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, सब पढ़ा रखा है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहीं पे देखो, अगर हम बात करें नीदरलैंड में ही किन किन संगठन का हेडक्वार्टर है, तो नीदरलैंड में बच्चों याद रखना, यहाँ पर आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग में। कहां पर? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बच्चों, ये कहां पर मिलेगा? द हेग के अंतर्गत है। कहां पर? द हेग में। ठीक है, पेरिस में देखो, यहाँ पर यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। सॉरी एक मिनट, यूनिसेफ का, किसका है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर? सॉरी, हाँ यार, यूनेस्को का हेडक्वार्टर किसका? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। और यूनेस्को कब बना था? 1945 में। पिछले क्वेश्चन में तो बताया मैंने ना, यहाँ पर ये यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी। पेरिस में बच्चों इसका हेडक्वार्टर है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, किसका? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर है। और अगर बात करें तो ओईसीडी, ठीक है, ओईसीडी, इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर? पेरिस, फ्रांस के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब ब्रुसेल्स, बेल्जियम में बच्चों किसका हेडक्वार्टर है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में आता है नाटो का हेडक्वार्टर है। साथ साथ में यूरोपियन यूनियन, इनका हेडक्वार्टर कहां पे? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। लंदन में बच्चों याद रखना, लंदन में किसका हेडक्वार्टर मिलेगा? तो लंदन में बच्चों आपको याद रखना है एमएनएसटी इंटरनेशनल, किसका है?
एमएनएसटी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर यहाँ पर है, ठीक है, एमएनएसटी इंटरनेशनल। और साथ साथ में याद रखना यहाँ पर एक और संगठन आपको कौन सा मिल जाता है, आप लोगों ने नोट किया होगा शायद इसके बारे में, आईएमओ पढ़ा है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, जो मैंने आपको नोट करवा रखा है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन के अंतर्गत आ जाता है। तो दो संगठन आपके कहाँ मिलेंगे, लंदन में मिलेंगे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय जो रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर है ये कहां पर स्थित है, तो बच्चों इसका हेडक्वार्टर कहां मिलेगा, जेनेवा में, ठीक है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी की बात करें बच्चों, इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी की बात करें बच्चों, यानी कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, का अंतरराष्ट्रीय जो रेड क्रॉस संगठन है, इसकी स्थापना भी हमने आपको बताया कि 1863 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। देखो मैड्रिड में किसका है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, मैड्रिड स्पेन में है, ठीक है। लियन फ्रांस में बच्चों देखो किसका है, इंटरपोल का हेडक्वार्टर है, किसका है, इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियन फ्रांस में है, इस ध्यान रखना। और बच्चों देखो संघाई चाइना की बात कर लेते हैं, तो संघाई चाइना में एससीओ का हेडक्वार्टर, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन किसका है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों याद रखना इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को कहां मिलेगा, तो याद रखना बच्चों, ठीक है, कहां मिल जाएगा, तो याद रखना चाइना के अंतर्गत मिल जाएगा, ठीक है। और ये सॉरी यहां पर तो एक मिनट सॉरी, यहां पर जो आपको मिलेगा एनडीबी का, किसका हेडक्वार्टर है, एनडीबी का हेडक्वार्टर है, किसका है, एनडीबी का हेडक्वार्टर है कहां है, संघाई चाइना में, न्यू डेवलपमेंट बैंक, किसका है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। एससीओ का हेडक्वार्टर कहां है, ये बीजिंग में है, ठीक है। एससीओ का हेडक्वार्टर ये कहां पर है, त्याग रखना ये बीजिंग के अंतर्गत आता है, कहां पर है, बीजिंग के अंतर्गत बच्चों एससीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, त्याग नाम एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बीजिंग चाइना में स्थित है, कहां पर है, बीजिंग चाइना में, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नैम की बात करें तो नैम का मुख्यालय कहां पर है बताइएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आज हम लोग यहां पर जो भी है वो सब क्वेश्चन करने वाले हैं, ऐसे ही तमाम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पूरा डिस्कशन चलेगा 1 घंटे, तो आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा, ठीक है। बहुत सारी जानकारियां जितना भी हमने पढ़ा वो सारा एक बार में हम रिवाइज करवा देंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिएगा, ठीक है, आप लोग बने रहिएगा, प्रॉपर तमाम सारा इनको देखते रहना कि हमने क्या पढ़ाया, और आपका रिवीजन हो जाएगा पूरी क्लास में, ठीक है। चलो भाई नैम की बात करें बच्चों, नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो बच्चों इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है, कहां पर है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में नैम का हेडक्वार्टर है। नैम बना कब था, 1961 में। और बच्चों यहीं पे याद रखना किसका हेडक्वार्टर है, आसियान का भी हेडक्वार्टर याद रखना ये आपके जकार्ता इंडोनेशिया में है। और आसियान की स्थापना कब हुई थी, 1967 के अंतर्गत हुई थी, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में अभी हमने आपको पढ़ा दिया कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, और एमएनएसटी इंटरनेशनल कहां पर, यूके में। फ्रांस भी मैंने आपको बता दिया, फ्रांस के कौन से संगठन फ्रांस में है। देखो यूएसए में बच्चों कौन है, यूएनडीपी है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन वीमेन क्या है, संयुक्त राष्ट्र वीमेन संगठन, यहीं पे ध्यान रखना। आपका आ जाता है कौन सा, तो याद रखना यूनिसेफ, कौन सा संगठन आ जाएगा, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। इन सबके हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। यूएनपीएफ की बात करें बच्चों, यूएनपीएफ ये सब कहां है, याद रखना ये आपके अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। वर्ल्ड बैंक की बात करें, विश्व बैंक और आईएमएफ ये अमेरिका में ही है, लेकिन इनका हेडक्वार्टर कहां मिलेगा आपको, तो याद रखना ये वॉशिंगटन डीसी में है, कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी के अंतर्गत है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट जल्दी से, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय इनमें से कहां पर है, ठीक है। तो नो डाउट ये सब आप जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी बच्चों, 1894 में की गई थी, कब, 1894 में की गई थी, लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है। और थॉमस बॉक इसके वर्तमान में क्या है, हेड है, ठीक है। थॉमस बॉक बच्चों ये क्या है, वर्तमान में हेड है, इस चीज को ध्यान रख, ठीक है। ज्यूरिक में किसका हेडक्वार्टर है, तो फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है, कहां पर है, ज्यूरिक में। और फीफा की स्थापना कब हुई थी, 1904 में। कब हुई फीफा की स्थापना, फीफा की स्थापना बच्चों याद ना 1904 में की गई थी, कब, 1904 में फीफा की स्थापना की गई थी, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। कब की गई थी, 1904 में, 1904 में फीफा की स्थापना की गई थी, कहां है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में, ठीक है। दुबई में देखो यहाँ पर आईसीसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। बाकी जिनेवा में दुनिया भर के संगठन है, सब हमने आपको पढ़ा रखे हैं, एक बार याद रख लेना कि WTO, WMO, WHO, WIPO, ठीक है, अंकटाड, ये सारे हेडक्वार्टर आपको कहां मिलेंगे, जेनेवा के अंतर्गत मिलेंगे, कहां मिलेंगे, जेनेवा के अंतर्गत। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताना इसका क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, ठीक है।
अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का जो अध्यक्ष है वर्तमान में, इनमें से कौन है बताइएगा। ठीक है, इनमें से कौन है बताएं। तो बच्चों किटैक लिम, ये कौन है? IMO। ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, और किटैक लिम इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। जेन्स स्टोल्टनबर्ग बच्चों किसके हेडक्वार्टर हैं, सॉरी किसके अध्यक्ष हैं? तो याद रखना, आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, आपका क्या नाम है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, किसका? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना बच्चों, जेन्स स्टोल्टनबर्ग इसके हेड है। ठीक है, अहमद नासर अल रईसी बच्चों ये इंटरपोल के हेड हैं। किसके हैं? इंटरपोल का नाम आपने सुन रखा है। इंटरपोल कहाँ है बच्चों? इसकी स्थापना 1930 में हुई थी, लियन फ्रांस में है। कहां पर है? लियन फ्रांस में इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। और ILO बच्चों कब बना था? 1919 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत आ जाता है। ध्यान रखना कि इसका आपका ILO का। और जेन्स स्टोल्टनबर्ग इसके हेड कौन है? याद रखिएगा, जेन्स स्टोल्टनबर्ग बच्चों याद रखना इसके हेड है। ठीक है, वर्तमान में किसके हैं? जेन्स स्टोल्टनबर्ग है। ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी इसके जेन्स स्टोल्टनबर्ग बच्चों किसके अध्यक्ष आ जाते हैं? तो याद रखना ये आपके नाटो के अध्यक्ष हैं। सॉरी, नाटो के अध्यक्ष कौन है? याद रखना, नाटो के अध्यक्ष जेन्स स्टोल्टनबर्ग हैं। कौन है? नाटो के। और नाटो कब बना था? 1949 में। और ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहां पर? ब्रुसेल्स बेल्जियम में बच्चों इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है? जेन्स स्टोल्टनबर्ग है। ठीक है, यहीं पे देखो बोरिस जॉनसन ये कहां के प्रधानमंत्री हैं? ये PM बच्चों आपके ब्रिटेन के। ठीक है, यानी कि UK के या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? याद रखिएगा, बोरिस जॉनसन जी हैं। कौन है? बोरिस जॉनसन है, इसको ध्यान रखना। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, विश्व खाद्य संगठन का है यहाँ पर अगर बात करें तो हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें बच्चों, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये कब बना था? विश्व खाद्य कार्यक्रम बनाया गया था 1961 में। ठीक है, 1961 में विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर? रोम इटली में है। कहां पर है? रोम इटली में। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, और मैंने आपको एक तरीका बताया था याद रखने का कि जो खाने पीने वाले संगठन मिलेंगे इन सबके हेडक्वार्टर कहां पर हैं? याद रखना बच्चों, ये रोम, इटली की राजधानी रोम में है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी, इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम इटली में। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, वियना में देखो कई सारे संगठन है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, ओपेक का नाम सुन रखा है। ठीक है, ओपेक बच्चों कब बना? 1960 की बात करें तो 1960 में क्या बना था? 1960 में ओपेक बना। IAEA, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। और याद रखना अंकटाड, ठीक है, अंकटाड बच्चों याद रखना, अंकटाड की स्थापना कब हुई थी? 1966 में की गई थी। और इन सभी के हेडक्वार्टर कहां पर हैं? वियना ऑस्ट्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं। कहां पर हैं? वियना ऑस्ट्रिया के अंतर्गत कौन है? इन सभी के मुख्यालय मिलेंगे, इस चीज को भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जिनेवा मैंने आपको बता ही रखा कि जिनेवा में ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन है। न्यूयॉर्क अमेरिका में कौन कौन से आ जाते हैं? तो मैंने आपको बता रखा है कि जो आपका यूनिसेफ हो गया, ठीक है, यूनिसेफ के साथ साथ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन वीमेन, UNDP, ये सब संगठन कहां पर आपके हैं? न्यूयॉर्क अमेरिका के अंतर्गत आ जाते हैं। कहां पर? न्यूयॉर्क अमेरिका के अंतर्गत आ जाते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों, भारत में सबसे पुराना रामसर साइट कौन सा है? ठीक है, भारत में जो सबसे पुरानी रामसर स्थल की बात कर लेते हैं, इनमें से कौन सा? तो बच्चों आप सब जानते हैं चिल्का लेक आ जाते हैं। कौन सा? चिल्का लेक है, जो कि 1981 में शामिल हुई थी। और साथ साथ में देखो इसमें एक नेशनल पार्क आया था। कौन सा नेशनल पार्क था? राजस्थान का एक नेशनल पार्क था जिसका नाम केवला देव। क्या नाम था? केवला देव का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो केवला देव बच्चों और चिल्का, ये दोनों कब शामिल हुए थे? 1981 के अंतर्गत शामिल हुए थे। ठीक है, रेणुका बच्चों ये कहां पर? रेणुका ये हिमाचल प्रदेश में, रेणुका सागर झील आ जाती है हिमाचल प्रदेश में। और बाखिरा और खिजड़िया बच्चों ये 2022 की बात कर लेते हैं कि 2022 में कहां शामिल हुए हैं? ये रामसर साइट में इनको शामिल किया गया। कहां पर? रामसर स्थल में शामिल किया गया। टोटल भारत में रामसर स्थल कितने हैं? तो रामसर साइट याद रखना ये भारत में वर्तमान में 49 है। ठीक है, रामसर स्थल जो भारत में भी वर्तमान में कितने हैं? 49 है। इस चीज को ध्यान रखना, कितने हैं? 49 है। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, इनको नोट करके रखना। जितना ये सब उसे PDF आपको मिल भी जाएगा, जितना भी मैं करवा रहा हूं ये सब आपको PDF यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों याद ना, जो खिजड़िया की बात करें, खिजड़िया कहां पर मिलेगा आपको? गुजरात राज्य में। ठीक है, और बाखिरा कहां पर है? तो बखीरा बच्चों आपके उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, बखीरा कहां पर आ जाएगा? उत्तर प्रदेश में। और बच्चों ना ये जो खिजड़िया ये कहां मिलेगा आपको? ठीक है, खिजड़िया बच्चों ये गुजरात राज्य के अंतर्गत मिलेगा। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा अगर पूछता है या सबसे छोटा पूछता है, ठीक है, तो सबसे छोटे में बच्चों कौन आ जाएगा? रेणुका सागर झील आ जाती है, जो कहां पर है? रामसर। सबसे छोटा रामसर कौन सा है?
तो बच्चों याद ना सबसे छोटा, ठीक है, स्मॉलेस्ट की बात कर लेते हैं, या फिर सबसे छोटा जो रामसर क्षेत्र, ठीक है, सबसे छोटा लिख लीजिएगा, सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा बच्चों? सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका सागर झील आ जाएगी। कौन सी? रेणुका सागर झील बच्चों, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये 0.2 स्क्वायर किलोमीटर में, कितने में? याद रखना 0.2 स्क्वायर किलोमीटर में बच्चों किसका एरिया आता है? रेणुका सागर झील का आ जाता है, जो कि सबसे छोटी रामसर साइट में आ जाती है, ठीक है। बड़ी में पूछा गया, देखो यहां पर क्या पूछा गया है, भारत में बच्चों सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी जो रामसर साइट है इनमें से कौन सी है? सुंदरबन, बेम्बनाड, लोकटक या फिर लोनार। तो बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? सुंदरबन हो जाएगा। भारत की जो सबसे बड़ी, ध्यान रखना, सबसे बड़ा बच्चों जो रामसर स्थल है वो कौन सा? सुंदरबन है, जो कहां पर स्थित है? तो सुंदरबन याद रखना ये कोलकाता के अंतर्गत बच्चों, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। कहां पर? कोलकाता वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। और ये भारत का सबसे बड़ा क्या है? रामसर स्थल में इसका नाम आता है। इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? 4230 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 4230 स्क्वायर किलोमीटर किसका है? तो याद रखना ये सुंदरबन डेल्टा का है, जो कि कहां पर? पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है। याद रखना ये इसका जो एरिया है सबसे बड़ा है, और ये सबसे बड़ा रामसर स्थल में नाम आता है, ठीक है। बेम्बनाड बच्चों ये सबसे बड़ी झील है, जो कहां पर है? केरल में है, ठीक है। बेम्बनाड बच्चों एक सबसे बड़ी क्षेत्रफल में और लंबी, ठीक है, लंबाई में बच्चों सबसे लंबी झील कौन सी? बेम्बनाड है, मैंने आपको पढ़ाया था। 96 किलोमीटर। कितना है? 96 किलोमीटर है। लोकटक बच्चों ये कहां पर है? मणिपुर राज्य के अंतर्गत आ जाती है। कहां पर? मणिपुर राज्य के अंतर्गत। और लोनार बच्चों एक क्रेटर झील है। कौन सा? क्रेटर झील है बच्चों लोनार, जो कि कहां पर है? बुल्ढाना, महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य के बच्चों कहां पर? बुल्ढाना में। कहां पर मिलेगा ये? बुल्ढाना, ठीक है। बुल्ढाना में बच्चों कौन सा क्या नाम? बुल्ढाना, ठीक है। बुल्ढाना बच्चों कहां कहा जाता है? तो जिले का नाम है बुल्ढाना, महाराष्ट्र के, ठीक है। महाराष्ट्र के बच्चों क्या नाम है? बुल्ढाना, ठीक है। याद ना, बुल्ढाना बच्चों ये महाराष्ट्र के जिले का नाम है, ठीक है। और यहां पर आपका लोनार झील आ जाती है, जो कि क्रेटर झील के तौर पर जानी जाती है। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नुआखाई फेस्टिवल ये किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। नुआखाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो बच्चों नुआखाई ये कहां पर? उड़ीसा राज्य के अंतर्गत। कहां पर है? उड़ीसा राज्य के अंतर्गत याद नुआखाई त्योहार मनाते हैं, ठीक है। झारखंड में देखो बच्चों यहां पर क्या है? तो सरहुल पर्व। कौन सा? सरहुल पर्व मनाया जाता है। कहां पर? त्यागना सरहुल जो त्योहार है बच्चों ये झारखंड के अंतर्गत मनाया जाता है, ठीक है। बोनालू और बथुखम्मा, ठीक है। बोनालू और बथुखम्मा याद रखना कि बोनालू एवं बथुखम्मा ये दोनों कहां पर सेलिब्रेट होते हैं? तो बोनालू और बथुखम्मा बच्चों आपके तेलंगाना राज्य में। कहां पर है? तेलंगाना राज्य में। और पश्चिम बंगाल में देखो अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पे गंगा सागर कौन सा त्योहार मनाया जाता है बच्चों? गंगा सागर जो त्योहार है याद रखना, गंगा सागर क्या नाम है? गंगा सागर त्योहार ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो बच्चों ये पश्चिम बंगाल के अंतर्गत ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा आ जाता है? केरला का प्रसिद्ध त्योहार इनमें से कौन सा है, ठीक है। केरला का बच्चों इनमें से जो प्रसिद्ध एक त्योहार आता है कौन है? बताते जाना, बिल्कुल करते जाएंगे। ढेर सारे क्वेश्चन है और सारी डिटेल के साथ बताएंगे, ठीक है। जितने भी ऑप्शन इनके सारे डिटेल के साथ हम आपको तमाम बताते जाएंगे, करवाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा, ठीक है। चलो भाई जल्दी से बताएंगे इसका क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? केरला का जो प्रसिद्ध त्योहार है वो क्या है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, क्या होगा बच्चों? ओणम हो जाएगा, ठीक है। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल ओणम है, जो कि कहां का है? केरला राज्य का आ जाता है। कौन से? केरला राज्य का। पोंगल बच्चों कहां का है? तमिलनाडु का है, ठीक है। पोंगल कहां का है? याद रखना ये तमिलनाडु का है। उगादी बच्चों कहां पर है? कर्नाटका में लिख लेना। कर्नाटक में बच्चों कौन आता है? कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में उगादी फेस्टिवल होता है, ठीक है। अब बोनालू कहां पर है? तेलंगाना में। अभी मैंने आपको बताया कि बोनालू फेस्टिवल कहां पर होता है? याद है तेलंगाना राज्य के अंतर्गत ये सेलिब्रेट किया जाता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कौन सा? इनमें से बच्चों कौन सा त्योहार है जो पश्चिम बंगाल में नहीं मनाया जाता, ठीक है। इनमें से कौन सा जो त्योहार है ये पश्चिम बंगाल में नहीं मनाया जाता? गंगानगर, ठीक है, गंगानगर मेला या गंगा सागर, इसे क्या बोलते हैं? गंगा सागर मेला एक्चुअली बोला जाता है। विशु, डोल पूर्णिमा या फिर नवा वर्षा, इनमें से बच्चों इनमें कौन सा त्योहार पश्चिम बंगाल में नहीं सेलिब्रेट किया जाता? तो बच्चों विशु, ये विशु कहां पर होता है? ये विशु बच्चों केरल राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। कहां पर? केरला में, ठीक है। तो विशु बस नहीं मनाया जाता, बाकी जो तीनों है गंगा सागर, डोल पूर्णिमा और नवा वर्षा बच्चों ये तीनों कहां है? पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत ये सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन।
इनमें से बच्चों हार्वेस्ट फेस्टिवल गणगौर किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, हार्वेस्ट फेस्टिवल गणगौर जो है ये किस राज्य के अंतर्गत मनाया जाता है? तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, जो गणगौर है ये राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। कहां पर? राजस्थान में गणगौर त्योहार मनाया जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। देखो महाराष्ट्र में जो गणपति, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गणपति त्योहार के साथ साथ याद रखना यहाँ पे शिवाजी महोत्सव, कौन सा? शिवाजी महोत्सव कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो शिवाजी फेस्टिवल, ठीक है, शिवाजी बच्चों आपका महाराष्ट्र में। और काला घोड़ा महोत्सव, कौन सा? काला घोड़ा महोत्सव ये सेलिब्रेट किया जाता है कहां पर? महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत, ठीक है। असम में देखो यहाँ पे राज पर्वा, ठीक है, राजा पर्वा या फिर राज पर्वा जो त्योहार है बच्चों कहां पर मनाया जाता है फेस्टिवल? असम राज्य में। कहां पर? असम राज्य में, ठीक है। यहीं पर बच्चों रेत महोत्सव, कौन सा? अंतरराष्ट्रीय जो रेत महोत्सव है ये भी आपका याद रखना उड़ीसा, सॉरी रेत महोत्सव, ठीक है, ये उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा राज्य में। कहां पर? उड़ीसा राज्य में। राज पर्वा, ठीक है, राज पर्वा बच्चों, राज पर्वा के साथ साथ आपका अंतरराष्ट्रीय रेत महोत्सव, कौन सा? अंतरराष्ट्रीय रेत महोत्सव, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय रेत महोत्सव ये सब कहां पर मनाए जाते हैं? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय रेत महोत्सव बच्चों। कलिंग त्योहार, कौन सा? कलिंग त्योहार ये सब कहां पर है? याद रखना ये उड़ीसा राज्य के अंतर्गत। कहां है? उड़ीसा राज्य के अंतर्गत ये त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं। साथ साथ में बच्चों यहां पर याद रखना नुआखाई, कौन सा? नुआखाई त्योहार भी उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नुआखाई छत्तीसगढ़ में भी सेलिब्रेट किया जाता है और नुआखाई याद रखना आपके उड़ीसा राज्य में भी सेलिब्रेट किया जाता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। असम में देखो यहाँ पर बिहू त्योहार, कौन सा है? बिहू बच्चों याद रखना, बिहू माजुली ये फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट होते हैं? तो बिहू और माजुली असम राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं। कहां पर? असम राज्य के अंतर्गत ये सेलिब्रेट किए जाते हैं, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई, सिक्किम का बच्चों इनमें से हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है? ठीक है, सिक्किम का हार्वेस्ट फेस्टिवल इनमें से कौन सा आ जाता है? लोसार, चारता, लोहड़ी या फिर इनमें से सभी? इनमें से कौन सा है? तो देखो लोहड़ी बच्चों कहां पर होता है? पंजाब के अंतर्गत सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। कहां पर? पंजाब में लोहड़ी है, ठीक है, पंजाब में। और देखो वैशाखी भी सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सा? वैशाखी होता है। और साथ साथ में आता है होला मोहल्ला, कौन सा? होला मोहल्ला जो है ये भी त्योहार कहां पर है? ये बच्चों आपका पंजाब राज्य के अंतर्गत, ठीक है। लोसार बच्चों कहां पर है? लोसार और लोसुंग, ठीक है, लोसार और लोसुंग बच्चों ये त्योहार कहां पर है? सिक्किम राज्य के अंतर्गत सेलिब्रेट होता है। कहां पर? सिक्किम राज्य के अंतर्गत होता है, ठीक है। और जो चारता, ठीक है, ये जो बच्चों चारता छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत कहां पर है? चारता बच्चों जो त्योहार है ये कहां पर है? ये छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत सेलिब्रेट किया जाता है। कहां पर? छत्तीसगढ़ में चारता यहां पर त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई आते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है नागिन झील इनमें से कहां पर स्थित है? ठीक है, नागिन झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हिमाचल, जम्मू या फिर उड़ीसा? तो बच्चों देखो उड़ीसा में आप जानते हैं कि उड़ीसा में कौन आ जाता है? चिल्का झील आ जाती है जो कि लैगून लेक है, ठीक है। चिल्का झील कौन सी? ये बच्चों लैगून लेक है जो कि उड़ीसा राज्य में है, आप सब जानते हैं। जम्मू कश्मीर में देखो नागिन, कौन सी झील है? तो नागिन हो गया, ठीक है, नागिन, डल, बुलर झील, ठीक है, बुलर हो गया, मानसबल, कौन सा? मानसबल झील, ये सब कहां पर आपके हैं? याद रखना ये जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। हिमाचल में बच्चों याद रखना यहां पर कौन सी आ जाती है? तो रेणुका सागर, कौन सा? रेणुका सागर आपका आ गया, झील का नाम है रेणुका सागर। साथ साथ में बच्चों यहां पर याद रखना कि बुंदला झील, ठीक है, बुंदला झील बच्चों कहां पर है? तो याद रखना बुंदला झील बच्चों आपका ये हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। पोंग झील भी देख लेना, पोंग झील भी मैंने आपको लिखाया था कि पोंग झील ये भी कहां पर? हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पोंग झील आ जाती है, ठीक है। राजस्थान में देखो यहाँ पे बच्चों डिडवाना, कौन सा? डिडवाना झील कहां पर है? त्यागना डिडवाना हो गया बच्चों, नक्की, कौन सा? नक्की झील हो गया। सांभर झील आपके लिख लेना, ठीक है, सांभर झील आपका कहां पर है? ये राजस्थान में। यहीं पे अगर मैं बात कर लूं बच्चों तो यहाँ जयसमंद और राजसमंद, कौन सी? जयसमंद झील का नाम है। और बच्चों जयसमंद के साथ साथ राजसमंद, ठीक है, ये सभी झील कहां मिलेंगी आपको? राजस्थान के अंतर्गत। पुष्कर झील भी कहां पर है? पुष्कर झील बच्चों ये भी राजस्थान के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। ये सारी झील कहां मिलेंगी? राजस्थान के अंतर्गत मिल जाएंगी। आओ देखते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है, आओ देखते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट कौन सा है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आ जाता है। चलो भाई, तुंगनाथ मंदिर ये कहां पर स्थित है? ठीक है, तुंगनाथ मंदिर जो है ये भारत में कहां पर स्थित है, यानी कि इनमें से कौन से जिले के अंतर्गत आता है? चलो भाई बताते जाना, जितने भी बच्चे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं
आप लोग आंसर करते जाना और बताते जाना कि इसका करेक्ट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रुद्रप्रयाग। कहां पर होगा, रुद्रप्रयाग। बच्चों तुंगनाथ जो मंदिर है ये कहां पर है, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत है। कहां पर है, उत्तराखंड के अंतर्गत। बच्चों रुद्रप्रयाग में कौन सा आता है, याद रखना ये तुंगनाथ मंदिर आ जाता है। कौन सा, तुंगनाथ टेम्पल आ जाता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। बाकी बद्रीनाथ और केदारनाथ आप जानते हैं, ठीक है। केदारनाथ कहां बच्चों, आपके केदारनाथ जो आपका चमोली जिले में आता है। कहां पर, चमोली जिले के अंतर्गत। चलो भाई आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। कंदरिया महादेव, ठीक है। कंदरिया महादेव बच्चों ये किस शहर में स्थित है, उज्जैन, खजुराहो, मैहर या फिर देवास। तो बच्चों देखो ये कहां पर आता है, खजुराहो में, ठीक है। कंदरिया महादेव जो टेम्पल है, ठीक है, कंदरिया जो महादेव टेम्पल है बच्चों याद रखना ये कहां मिलेगा, खजुराहो मध्य प्रदेश में। कहां पर है, मध्य प्रदेश के खजुराहो में। मैहर बच्चों यहाँ पे शारदा देवी जी का मंदिर है, किसका है, शारदा माता का। बच्चों याद रखना शारदा माता का मंदिर कहां पर है, ये मैहर में है। और ये त्रिकुटा पहाड़ी पर है, किस पर है ये, त्रिकुटा। बच्चों ये पहाड़ी का नाम है, तो त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित कौन सा टेम्पल आ जाता है, तो मैहर शारदा देवी। और उज्जैन में बच्चों आप जानते हैं कि महाकाल की नगरी है, क्या, बाबा भोलेनाथ का बच्चों जो महाकाल मंदिर, ठीक है। महाकालेश्वर टेम्पल कौन सा है, महाकालेश्वर टेम्पल बच्चों ये कहां पर है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, क्षिप्रा नदी के किनारे पर। किस पर है ये, क्षिप्रा नदी के किनारे पर। बच्चों यहीं पर क्या लगता है, तो यहाँ पर याद रखना कुंभ मेले का आयोजन होता है 12 वर्ष में। कितने बार साल में, 12 वर्ष में याद रखना कुंभ मेले का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। साथ साथ में याद रखना बच्चों जंतर मंतर याद रखना, ठीक है। जंतर मंतर जो सवाई राजा जयसिंह ने बनवाया था बच्चों, तो जंतर मंतर ये 5 जगहों पे, जिनमें से कौन आ जाता है, उज्जैन में भी याद रखना क्या है, जंतर मंतर स्थित है। कहां पर, उज्जैन में जंतर मंतर आ जाता है। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजा रानी मंदिर ये कहां पर स्थित है, राजा रानी जो टेम्पल है ये भारत के किस राज्य में, सॉरी किस शहर में स्थित है, वाराणसी, मथुरा, भुवनेश्वर या फिर गोरखपुर के अंतर्गत। देखो इसका बनारस में देखो बच्चों क्या है, बाबा भोलेनाथ का है मंदिर, काशी विश्वनाथ, ठीक है। काशी विश्वनाथ बच्चों ये कहां पर है, बनारस में है। और अन्नपूर्णा देवी दूसरा मंदिर कौन सा है, अन्नपूर्णा देवी टेम्पल ये कहां पर है, याद रखना ये बनारस में, ठीक है। मथुरा में देखो प्रेम मंदिर कौन सा है, प्रेम मंदिर बच्चों याद रखना, प्रेम मंदिर के साथ साथ याद रखना यहाँ पे केशव राय मंदिर कौन सा बच्चों, केशव राय टेम्पल ये कहां पर है, याद रखना ये मथुरा के अंतर्गत। कई सारे मथुरा के अंदर मंदिर आपको कहां मिल जाएंगे, मथुरा के अंतर्गत, ठीक है। भुवनेश्वर में बच्चों यहाँ पर कौन सा है, तो लिंगराज टेम्पल। कौन सा, लिंगराज टेम्पल याद रखना ये कहां पर मिलेगा, भुवनेश्वर में। और राजा रानी कौन सा, राजा रानी टेम्पल बच्चों कौन सा, राजा रानी टेम्पल ये भी कहां पर है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। जो कि ये ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, क्या होगा, भुवनेश्वर हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, मुंडेश्वरी देवी का मंदिर ये कहां पर है, ठीक है। मुंडेश्वरी देवी का मंदिर बच्चों बिहार के किस जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। मुंडेश्वरी देवी का जो टेम्पल है ये बिहार में किस जगह पर स्थित है, सीतामढ़ी, कैमूर, गया या फिर भागलपुर में आ जाता है। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, कैमूर जिला हो जाएगा। कौन सा, कैमूर जिले के अंतर्गत जो मुंडेश्वरी देवी का ये टेम्पल आता है, किसका, मुंडेश्वरी देवी का टेम्पल आ जाता है, ठीक है। गया में बच्चों बोध गया, यहाँ पर आप सब जानते हैं कि बोध गया में बच्चों याद ये कि महात्मा बुद्ध के समय के बच्चों यहाँ पर मंदिर कहाँ मिलेंगे, तो याद रखना ये बोध गया के अंतर्गत मिलेंगे। कहां पर, बोध गया बिहार में, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट आ जाते हैं, भारत में बच्चों कितने विरासत स्थल यूनेस्को की साइट में शामिल है, ठीक है। भारत में कितने जो विरासत स्थल हैं जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किए गए हैं, तो बच्चों अभी तक टोटल कितने हो चुके हैं, याद रखना 40 टोटल साइट हो चुकी हैं। जिसमें से अगर अब हाल ही में बात करूं तो रमप्पा, कौन सा, रमप्पा बच्चों टेम्पल, रमप्पा मंदिर याद रखना, ठीक है। रमप्पा मंदिर कहां पर है, तेलंगाना का शामिल हुआ है, ठीक है। कौन सा, तेलंगाना का शामिल हुआ है बच्चों। और दूसरा आ जाता है आपका धौलावीरा, कौन सा, धौलावीरा बच्चों जो कि कहां पर है, गुजरात राज्य के अंतर्गत है। कहां पर है ये, गुजरात राज्य के अंतर्गत याद रखना धौलावीरा आ जाता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और पहला रामसर बच्चों, सॉरी पहला जो यूनेस्को की साइट शामिल हुई थी 1983 में हुई थी पहली बार, ठीक है। फर्स्ट टाइम याद रखना, ठीक है। फर्स्ट टाइम कौन सी शामिल हुई थी, तो याद रखना बच्चों इसमें से आ जाता है आपका एलोरा अजंता, ठीक है। कौन सा, एलोरा अजंता की गुफाएं आ जाएंगी, ठीक है। एलोरा और अजंता की गुफाएं कहां पर, एलोरा और अजंता की गुफाएं बच्चों कहां पर आ जाएंगी, तो याद रखना ये आपके पहली बार शामिल की गई थी। ताजमहल बच्चों और याद रखना आगरा का किला, ठीक है। ताजमहल और आगरा का किला ये याद रखना बच्चों, आगरा का किला, ये 4 साइट हैं जो कि कहां शामिल हुई थी, पहली बार यूनेस्को की साइट में शामिल की गई थी, ठीक है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है, आप सब जानते हैं कि पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है, पेरिस फ्रांस के अंतर्गत है। और ये बना कब था,
1945 में याद इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर करते जाना, फटाफट बताते जाना क्या होगा। रमप्पा मंदिर किस यूनेस्को के द्वारा सम्मानित किया, किस राज्य में? भाई तेलंगाना राज्य में। कहां पर है? रमप्पा टेम्पल को हम लोग क्या बोलते हैं? रुद्रेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं। क्या? रुद्रेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? रुद्रेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, जो कि कहां पर है? तेलंगाना राज्य के अंतर्गत आ जाता है। कहां पर? तेलंगाना राज्य के अंतर्गत आ जाता है, इस चीज को ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो अब यहीं पर अगर मैं चर्चा करूंगा तो देखो महाराष्ट्र में आपका क्या आ जाता है? एलोरा, अजंता और एलिफेंटा, ठीक है। कौन कौन सी साइट शामिल है? एलोरा हो गया, अजंता की गुफाएं शामिल की गई, ठीक है। एलोरा, अजंता और एलिफेंटा कौन सा है? एलिफेंटा बच्चों, ये गुफाएं कहां शामिल हैं? याद रखना यूनेस्को की साइट में शामिल है, ठीक है। कर्नाटका का बच्चों आप सब जानते हैं, कर्नाटका का कौन सा आ जाता है? तो आपने नाम सुना होगा यहाँ पर कौन सा टेम्पल है, ठीक है। तिरुपति, सॉरी नहीं, कर्नाटक में कौन सा टेम्पल आ जाता है बच्चों? आपका क्या बोलते हैं, अरे यार, पत्तदकल। क्या है? पत्तदकल बच्चों। कौन सा? पत्तदकल की बात कर लें कि पत्तदकल जो टेम्पल है बच्चों, ये कहां पर है? कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है, इसे शामिल किया गया। हम्पी आपने नाम सुना किसे? हम्पी का नाम सुन रखा है बच्चों, कौन सा? हम्पी। याद रखना इन्हें कहां शामिल किया गया बच्चों? तो याद रखना इसे आपके यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया। कहां पर? यूनेस्को की साइट में इनको शामिल किया गया, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। रिहंद बांध बच्चों किस राज्य में स्थित है, ठीक है। रिहंद जो डैम है ये भारत के किस राज्य के अंतर्गत आ जाता है? भाई बताओ फटाफट, ठीक है। बच्चों रिहंद डैम ये कहां पर? उत्तर प्रदेश में आता है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। याद रखना ये रिहंद बांध आ जाता है, ठीक है। देखो हिमाचल प्रदेश में कौन है? तो बच्चों याद रखना हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत याद रखना यहाँ पे दो डैम है, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। कौन सा? नाथपा झाखरी। कौन सा? नाथपा झाखरी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। नाथपा झाखरी, और नाथपा झाखरी कहां पर है? याद रखना ये हिमाचल प्रदेश में। दूसरा बच्चों आ जाता है भाखड़ा नांगल। कौन सा है? भाखड़ा नांगल। याद रखना कहां पर ये है? तो भाखड़ा नांगल बच्चों ये हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा, ठीक है। ये कहां पर है? याद रखना हिमाचल प्रदेश में। और पोंग डैम बच्चों कौन से कहा जाएगा? पोंग डैम ये भी कहां पर? याद रखना ये हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है, ठीक है। मध्य प्रदेश में देखो दो तीन डैम यहाँ पे याद रखना आपका आ जाता है। कौन सा? इंदिरा सागर, ठीक है। इंदिरा सागर डैम कौन सा है? इंदिरा सागर बांध कहां पर है? याद रखना इंदिरा सागर बच्चों ये मध्य प्रदेश में। साथ साथ में दूसरा आ जाता है आपका कौन सा? तो गांधी सागर, ठीक है। गांधी सागर बांध बच्चों किस नदी पे बना है? तो इंदिरा सागर बच्चों ये नर्मदा पे बना है, ठीक है। नर्मदा पे बना है। गांधी सागर चंबल नदी पे है। किस पर है ये? चंबल नदी पे, याद रखना, ठीक है। बाण सागर बच्चों याद रखना, बाण सागर कौन सा? बाण सागर डैम याद रखना ये किस पर आ जाता है? आपके सोन नदी पे। किस पर आ जाएगा? सोन नदी पे, याद रखना, ठीक है। किस पर है? सोन नदी पे आ जाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। भाखड़ा नांगल आप जानते हैं सतलज नदी पे, ठीक है। याद रखना कौन सा? भाखड़ा नांगल बच्चों कहां पर है? याद रखना ये आपके सतलज नदी पे आ जाता है, ठीक है। नाथपा झाखरी भी किस पर? सतलज नदी पे, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। रिहंद जो है बच्चों रिहंद नदी पे ही रिहंद बांध बना हुआ। कौन सा? रिहंद नदी पे रिहंद बांध बना, ठीक है। और बच्चों रावी नदी पे यहाँ पर क्या है? तो बच्चों याद रखना रावी नदी पे याद रखना यहाँ पे रंजीत सागर डैम बना है। पंजाब में कौन है? रावी नदी पे याद रखना रंजीत सागर। कौन सा? रंजीत सागर बांध बच्चों कहां पर बना है? पंजाब राज्य में आ जाता है। और ये किस नदी पे है? देखना ये रावी नदी पे बना हुआ, इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सबसे ऊंचा डैम जो है वो किस नदी पे बना हुआ है? भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है ये किस नदी पर बना हुआ है? बताओ भाई जल्दी से, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताते रहना, आंसर आप लोग बताते रहना क्या इसका करेक्ट हो जाना चाहिए। तो बच्चों देखो इसका क्या होगा? भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है ये किस नदी पे? भागीरथी नदी पे बना है। कितने मीटर का है ये? 260.5 मीटर का है, जो कि किस पे बना हुआ है? याद रखना उत्तराखंड राज्य में। कहां पर? उत्तराखंड राज्य में ये बना हुआ है, ठीक है। देखो यहीं पे अगर मैं बात करूं बच्चों झेलम पे, ठीक है। झेलम पे याद रखना आपने नाम सुना होगा उरी, ठीक है। झेलम नदी पे बच्चों कौन है? उरी डैम बना। उरी बांध की बात कर लेते। उरी और तुलबुल परियोजना कौन है बच्चों? तुलबुल परियोजना ये किस पे चल रही? झेलम नदी पे चल रही। किस पर? झेलम नदी के ऊपर चल रही, ठीक है। याद रखना मूसी नदी बच्चों ये कहां पर? हैदराबाद तेलंगाना में बहती। कौन सी? मूसी नदी कहां बहती है? हैदराबाद तेलंगाना में। याद रखना मूसी नदी बहती है, इस चीज को ध्यान रखना। और कावेरी पे बच्चों आपको पता है कृष्ण राज सागर कौन सा है? कावेरी नदी पे बच्चों याद रखना कृष्ण राज सागर बांध बना हुआ। कौन सा? कृष्ण राज सागर, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। कृष्ण राज सागर बच्चों कहां पर है? ये आपके कावेरी नदी पे बना हुआ है। कहां पर? कावेरी नदी के अंतर्गत बना हुआ है। और ये किस राज्य के अंतर्गत आता है? कर्नाटका राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। कृष्ण राज सागर जो कि कावेरी के अंतर्गत है, कहां आता है? याद रखना बच्चों ये आपके कर्नाटका राज्य के अंतर्गत आता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन।
सत्रिया बच्चों किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, सत्रिया की बात करें, ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य आ जाता है? सत्रिया, बताओ भाई। ठीक है, सत्रिया बच्चों किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो बच्चों आज याद रखना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असम राज्य। ठीक है, असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन आ जाता है? सत्रिया आ जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, राजस्थान से तो कोई ऐसा शास्त्रीय नृत्य है नहीं, लेकिन याद रखो यहाँ पर कौन सा फेमस है? झूमर बच्चों, याद, झूमर हो गया। ठीक है, झूमर के साथ साथ गणगौर जो त्योहार होता है, यहाँ पर गणगौर नृत्य भी होता है। ठीक है, कालबेलिया, कौन सा? कालबेलिया बच्चों, ये कहां पर? याद रखना, ये कालबेलिया भी राजस्थान के अंतर्गत होता है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, बिहार में बच्चों यहाँ पे बाखो बाखिन, कौन सा है नृत्य यहाँ पे? बाखो बाखिन, क्या है? बाखो बाखिन बच्चों, ये कहां का नृत्य है? बाखो बाखिन। ठीक है, बाखो बाखिन जो नृत्य है, ठीक है, बाखो बाखिन, बाखो बाखिन और जात जातिन। ठीक है, बाखो बाखिन और जात जातिन, ये कहां का नृत्य है? याद रखना, पाई का। ये सभी नृत्य बच्चों आपके बिहार राज्य के हैं। कहां के? बिहार राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में देखो, अरुणाचल प्रदेश का नृत्य की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का बच्चों ऐसा कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तो नृत्य यहाँ पर आते नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना बच्चों, मुखौटा, यहाँ पर क्या है? मुखौटा नृत्य, याद रखना, मुखौटा कभी कभार पूछ लेता है कि मुखौटा नृत्य। ठीक है, याद रखना, मुखौटा बच्चों और युद्ध नृत्य, ये दोनों कहाँ के आते हैं? तो बच्चों मुखौटा और युद्ध ये दोनों अरुणाचल प्रदेश के हैं। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। इनमें से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है जो केरल में होता है? इनमें से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है जो केरला राज्य के अंतर्गत होता है? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा केरला में? ठीक है, केरला में बच्चों हो जाएगा मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम हो गया बच्चों कथकली, कौन सा? मोहिनी अट्टम, कथकली और थुलाल, ये नृत्य कहां होते हैं? याद रखना, ये केरला राज्य में। कुचिपुड़ी बच्चों, ये आंध्र प्रदेश का है। कहां का है? आंध्र प्रदेश का बच्चों जो नृत्य आ जाता है कुचिपुड़ी, कौन सा? कुचिपुड़ी। साथ में बच्चों महासु, महासु कहां का है? तो बच्चों हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का बच्चों जो नृत्य है महासु। और कोलट्टम बच्चों यानी तमिलनाडु का, कहां का है? कोलट्टम, याद रखना, ये तमिलनाडु का नृत्य है। ठीक है, कोलट्टम के अलावा देखो, ध्यान रखना, कोली, कोली कावड़ी और कोलट्टम। ठीक है, कोली कावड़ी, कोली कावड़ी, कोलट्टम। ठीक है, कोलट्टम बच्चों, और याद रखना लास्ट में कहा जाता है आपका भरतनाट्यम। ठीक है, कौन सा? भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम। ये सारे नृत्य बच्चों कहां मिलेंगे? तो याद रखना, ये आपके केरला राज्य के अंतर्गत मिलते हैं। कहां है? केरला राज्य के अंतर्गत मिलेंगे। ठीक है, चलो सॉरी, तमिलनाडु राज्य के अंदर कहां मिलेंगे? तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत। ये कहां मिलेंगे? तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत मिलेंगे, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 1 मिनट रुकिएगा। हाँ ठीक है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चों हमारा कौन सा आ जाता है? नौटंकी झोरा, ये किस राज्य का नृत्य? ठीक है, नौटंकी झोरा बच्चों ये किस राज्य का नृत्य आ जाता है? ठीक है, नौटंकी झोरा जो है, ये जो डांस है, इनमें से किस भारतीय राज्य के अंतर्गत आता है? देखो हरियाणा में जो, पहले तो इसका समझ लीजिए उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा बच्चों उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या ना? झोरा। ठीक है, झोरा बच्चों, चारकुला, चरकुला, छपेली। ठीक है, छपेली बच्चों, याद रखना छपेली हो गया। साथ साथ में अगर मैं बात कर लूं तो याद रखना कौन आ जाएगा आपका? नौटंकी। ठीक है, नौटंकी। ये सभी नृत्य बच्चों कहां पर? याद रखना उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। हरियाणा में देखो कौन सा? लूर, कौन सा है? लूर लुड्डी। ठीक है, लूर लुड्डी बच्चों, फाग। ठीक है, फाग हो गया बच्चों, सॉरी गफा, कौन सा होगा? गफा। कौन सा हो जाएगा? गफा की बात करें बच्चों, गफा हो गया। गफा है? फाग है, सॉरी फाग है। कौन सा? फाग हो गया बच्चों, फाग हो जाता है। ठीक है, झूमर। ठीक है, झूमर हो गया बच्चों, ये कहां का मिल जाएगा? तो याद रखना ये सब हरियाणा राज्य के, कहां मिलेंगे? हरियाणा राज्य के अंतर्गत का आ जाता है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट रुकना। तो मैंने यहाँ पे झूमर लिखा था, घूमर लिखा था। राजस्थान में मैंने आपको घूमर लिखा था या झूमर लिख दिया था? 1 मिनट रुक जाइए, वहां पे देख लेते हैं। यहाँ पे राजस्थान में घूमर है, सॉरी यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया था, इसको चेंज कर लेना। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? ये घूमर हो जाएगा। कौन सा नृत्य हो जाएगा? याद ना, ये घूमर है। कौन सा? घूमर है, ना कि झूमर है। ठीक है, क्या है? घूमर है, ना कि झूमर है। ठीक है, याद रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे बच्चा झूमर आ जाता है कहां पर? हरियाणा राज्य के अंतर्गत। ठीक है, कहां पर? हरियाणा राज्य के
अंतर्गत। ठीक है, आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग इनको नोट करके रखना। ठीक है, चलिए आगे देखो पंजाब की बात कर लेते हैं। कौन सा बच्चों, पंजाब राज्य में कौन सा होता है? तो पंजाब राज्य बच्चों याद रखना, यहाँ पर जो डांस आ जाता है आपका भांगड़ा। ठीक है, दांडिया बच्चों, भांगड़ा लिखना है, भांगड़ा। ठीक है, दांडिया तो गुजरात का। ठीक है, भांगड़ा लिख लेना, कौन सा, भांगड़ा नृत्य। ठीक है, भांगड़ा बच्चों ये कहां का आ जाएगा, पंजाब राज्य का आ जाता है। ठीक है, यहां पर भी चाहे लुड्डी डांस यहां पर भी होता है। ठीक है, लुड्डी जो डांस है ये कहां पर है, तो बच्चों ये आपके पंजाब राज्य के अंतर्गत क्या आ जाता है, लुड्डी डांस भी आ जाता है। कौन सा, लुड्डी डांस आ जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, डफ लिख लेना, कौन सा हो जाएगा, डफ हो गया, गिद्दा, गिद्दा, ये सारे डांस बच्चों कहां के, पंजाब राज्य के हैं। कहां के, पंजाब राज्य के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, कहां पर, पंजाब राज्य के अंतर्गत। आओ देखें यक्षगान कहां का नृत्य है। यक्षगान बच्चों ये कर्नाटक राज्य का है। कहां का है, कर्नाटक राज्य का बच्चों यक्षगान, याद रखना। ठीक है, यक्षगान, यक्षगान वीरगासे, कौन सा, वीरगासे बच्चों ये कहां के नृत्य हैं, याद रखना ये कर्नाटक राज्य के। ठीक है, आंध्र प्रदेश का आप सब जानते हैं कुचिपुड़ी क्या है, कुचिपुड़ी याद रखना ये कहां का है, याद रखना आंध्र प्रदेश का। मध्य प्रदेश में ढेर सारे डांस है, बधाई। ठीक है, कौन सा, बधाई याद रखना। ठीक है, बधाई के साथ साथ बच्चों आप जाता है राई। ठीक है, राई। यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं कि दादर। ठीक है, दादर हो गया बच्चों आपका, सुआ सैला, कौन सा, सुआ और सैला, ये सभी नृत्य आपको कहां मिलेंगे, याद रखना ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, कहां मिलेंगे, मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत मिलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? ठीक है, सॉरी, दाचिगम नेशनल पार्क बच्चों ये किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो देखो यहाँ पर अगर बात करूं जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यहाँ पर याद रखना 3 नेशनल पार्क हैं, एक तो सलीम अली है, कौन सा, सलीम अली नेशनल पार्क है। दूसरा बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, दाचिगम आ जाएगा, कौन सा, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना यहाँ पर आ जाएगा दाचिगम हो जाएगा। और तीसरा बच्चों आपका आ जाता है कौन सा, तो यहीं पर याद रखना आपका आ जाता है कौन सा है, अरे यार बहुत प्यारा नाम है। ठीक है, किश्तवाड़, कौन सा, किश्तवाड़ लिख लेना, कौन सा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क आ जाता है। कौन सा, किश्तवाड़ बच्चों नेशनल पार्क कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, दिल्ली में देखो कोई नेशनल पार्क नहीं। ठीक है, दिल्ली में कोई नेशनल पार्क नहीं, इस चीज को ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में इकलौता दुधवा है, कौन सा, दुधवा नेशनल पार्क याद रखना कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दुधवा आ जाता है। राजस्थान में देखो यहाँ पर कई सारे नेशनल पार्क है। ठीक है, सारिस्का का नाम आपने सुना, किसका, सारिस्का नेशनल पार्क। ठीक है, सारिस्का बच्चों कहां पर है, याद ना ये राजस्थान में, मुकुंदरा। ठीक है, लिख लेना, मुकुंदरा नेशनल पार्क कौन सा मिल जाएगा, मुकुंदरा। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा आ जाएगा, मुकुंदरा नेशनल पार्क। ठीक है, मुकुंदरा हो गया बच्चों। यहीं पर अगर मैं बात कर लेता हूं तो रणथंबोर कौन सा आ जाएगा, रणथंबोर केवला देव। ठीक है, रणथंबोर केवला देव। ठीक है, केवला देव बच्चों याद रखना, ये सभी नेशनल पार्क आपको कहां मिलेंगे, राजस्थान। ठीक है, डेजर्ट लिख लेना। ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क कहां मिलेंगे, आपके राजस्थान राज्य के अंतर्गत मिलेंगे। कहां मिलेंगे, राजस्थान राज्य के अंतर्गत मिलेंगे। ठीक है, चलो भाई नगरोले की बात करें बच्चों, या फिर नागरहोल जो नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है, ये भारत के किस राज्य में आता है? ठीक है, नागरोले बच्चों, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, नगरोले किला बच्चों, इसको हम नागरहोल भी बोलते हैं, ये भारत के किस राज्य के अंतर्गत आता है बताइएगा। कर्नाटका, झारखंड, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड बच्चों, या फिर तमिलनाडु। तो कर्नाटक बच्चों, नागरहोल कहां पर आता है, याद रखना यहाँ पे कौन कौन से हैं। कर्नाटक में बच्चों अंशी नेशनल पार्क है, कौन सा, अंशी, नागरहोल। ठीक है, बांदीपुर, बांदीपुर, और बच्चों यहीं पर आ जाता है आपका कौन सा, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख, ये सारे नेशनल पार्क आपको कहां मिलेंगे, कर्नाटक में। झारखंड बच्चों इकलौता है बेतला, कौन सा है, बेतला नेशनल पार्क, इकलौता नेशनल पार्क बच्चों कहां मिलेगा आपको, झारखंड राज्य के अंतर्गत, क्या नाम है, बेतला है। ठीक है, लिख लेना, बेतला नेशनल पार्क कहां पर है, झारखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में देखो कई सारे हैं, रामगंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, रामगंगा जिसे हम पुराने समय पर क्या बोलते थे, जिम कॉर्बेट, क्या बोलते थे, जिम कॉर्बेट बोलते थे, याद रखना। ठीक है, जिम कॉर्बेट बोलते थे बच्चों। जिम कॉर्बेट क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, इसको पुराने समय पर क्या बोलते थे, जिम कॉर्बेट। ठीक है, यहीं पे देखो अगर हम बात करें बच्चों तो आपका आ जाता है कौन सा, तो राजाजी। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क क्या था, ये राजाजी टाइगर रिजर्व भी है, इस चीज को भी ध्यान रखना। इसके अलावा बच्चों आपका आ जाता है, ठीक है, नंदा देवी, कौन सा, नंदा देवी फूलों की घाटी। ठीक है, नंदा देवी और फूलों की घाटी भी आ जाता है यहीं पर। ठीक है,
फूलों की घाटी लिख लीजिएगा, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत। कहाँ मिलेंगे? उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत, ठीक है। तमिलनाडु में बच्चों क्या मिलेगा? तो अपना तमिलनाडु के अंतर्गत बच्चों अनामुड़ी, ठीक है। चलिए लिख लीजिएगा, हाँ अनामुड़ी लिखेंगे बच्चों, कहां पर मिलेगा? सॉरी अन्नामलाई, ठीक है। क्या है? अन्नामलाई। मुकुर्थी लिख लीजिएगा, क्या है? मुकुर्थी। गिंडी नेशनल पार्क, कौन सा? गिंडी नेशनल पार्क, मुकुर्थी हो गया गिंडी। मुदुमलाई, मुदुमलाई नेशनल पार्क, ये सब कहां है? तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत। कहां? तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत है। चलो भाई, तदोबा बच्चों राष्ट्रीय उद्यान ये भारत के किस राज्य में आ जाता है? ठीक है, तदोबा भारत के किस राज्य में आ जाता है? तो तदोबा बच्चों भारत के कहां पर? ये महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है, महाराष्ट्र में आ जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। यहां पर देखो कौन कौन सा नेशनल पार्क है? नवागांव नेशनल पार्क है, ठीक है, नवागांव। पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, ठीक है। यहीं पे बच्चों संजय गांधी नेशनल पार्क है, कौन सा? संजय गांधी नेशनल पार्क यहां पर आपको मिलेगा, ठीक है। चंदौली नेशनल पार्क, ठीक है, कौन सा? चंदौली नेशनल पार्क बच्चों, ठीक है, लिख लेना तदोबा, ठीक है, कौन सा? तदोबा नेशनल पार्क हो गया। ये सारे नेशनल पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। कर्नाटक मैंने आपको बता ही दिया। मध्य प्रदेश में तो वनों का भंडार है, ठीक है। मध्य प्रदेश में देखो माधव नेशनल पार्क है, कौन सा? माधव हो गया। बांधवगढ़, कौन सा? बांधवगढ़ नेशनल पार्क लिख लेना। पेंच बच्चों मध्य प्रदेश में भी आ जाता है, ठीक है। संजय नेशनल पार्क याद रखना, ये संजय गांधी क्या है? ये संजय गांधी है, और ये मात्र संजय नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में है, ठीक है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में। वन विहार नेशनल पार्क याद रखना, ये मध्य प्रदेश में वन विहार, ठीक है। डायनासोर नेशनल पार्क, कौन सा? डायनासोर नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है, डायनासोर, इस चीज को भी ध्यान रखना। पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है, पन्ना बच्चों लिख लेना। ये माधव नेशनल पार्क, क्या है? माधव नेशनल पार्क हो गया। इसके अलावा बच्चों आपका आ जाता है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये सब कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है। ये सब कहाँ मिलेंगे आपको? मध्य प्रदेश के अंतर्गत। कान्हा किसली भी याद रखिएगा, कौन सा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। हरियाणा में आप सभी जानते हैं कालेश्वर है, कौन सा? कालेश्वर बच्चों ये नेशनल पार्क कहाँ पर है? कालेश्वर। और आपका एक और आ जाता है, कौन सा है? याद रखना आपका, ठीक है, कौन सा आ जाते हैं बच्चों? तो जैसे आप जानते हैं सुल्तानपुर, कौन सा आ जाता है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क, याद रखना, कौन सा? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो ये सारे नेशनल पार्क कहां पर? हरियाणा राज्य के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। चलो, बुंदला जलप्रपात ये किस राज्य में स्थित है? ठीक है, बुंदला बच्चों ये जो जलप्रपात है किस राज्य में है? तो देखो मैंने आप लोगों को बताया था, लिखवाया था, और आज भी स्टार्टिंग में भी मैंने इसके बारे में बताया कि बुंदला जलप्रपात कहां बच्चों? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में बुंदला जलप्रपात आ जाता है, ठीक है। गुजरात में देखो, गुजरात में तो ऐसा कोई बहुत बड़ा है नहीं विशेष तौर पर जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता हो, आज तक तो ऐसे मुझे मिला नहीं एग्जाम में, ठीक है। कर्नाटका में जरूर याद रखना, कौन सा यहाँ पर है? दूध सागर आ जा, सॉरी कौन सा लिख लीजिएगा बच्चों यहाँ पे? गरसोप्पा, जोग या फिर गरसोप्पा, कौन सा? जोग या फिर गरसोप्पा बच्चों कहां पर है? तो जोग या फिर गरसोप्पा ये नेशनल पार्क बच्चों आपका, सॉरी ये आपका जो वाटरफॉल है कहां पर है? कर्नाटक राज्य के अंतर्गत है, ठीक है। कहां पर है? कर्नाटक राज्य के अंतर्गत बच्चों, शरावती नदी पे। किस पर है ये? शरावती नदी पे, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। शरावती नदी पे है। यहीं पे कर्नाटक में भारत का सबसे ऊंचा जो है कुंचिकल, क्या डैम, सॉरी क्या नाम है? कुंचिकल वाटरफॉल है, जो कि वराही नदी पे, ठीक है। 455 मीटर का लगभग है, कितना है? 455 मीटर के लगभग बच्चों कौन आ जाता है? कुंचिकल है, जो कि कहां पर है? वराही नदी पे, कर्नाटक राज्य में। कहां पर? वराही नदी पे, ठीक है। मध्य प्रदेश में देखो यहाँ पे याद रखना, बुंदला तो बता ही दिया कि बुंदला हिमाचल प्रदेश में कौन है? बुंदला वाटरफॉल है, इस चीज को ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में बच्चों देखो, मध्य प्रदेश में कई सारे वाटरफॉल हैं, ठीक है। रजत हो गया, ठीक है, रजत, पांडव, ठीक है, रजत हो गया बच्चों। पांडव की बात कर लेते हैं। केवटी वाटरफॉल किसका नाम है? केवटी, ठीक है, केवटी वाटरफॉल लिख लीजिएगा। क्या नाम लिखेंगे आप लोग इसका? केवटी वाटरफॉल। बहुती याद रखना बच्चों, बहुती वाटरफॉल, ठीक है, बहुती। साथ साथ में कपिल धारा, सहस्त्र धारा, ये सब कहां है? तो कपिल धारा लिख लेना, सहस्त्र धारा, ठीक है, कपिल धारा, सहस्त्र धारा, धुआंधार, ठीक है, धुआंधार वाटरफॉल। दुग्ध धारा, कौन सा? दुग्ध धारा। ये सब कहां मिलेंगे बच्चों? ये सब सारे वाटरफॉल आपको मध्य प्रदेश राज्य मिलेंगे। कहां मिलेंगे? मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत मिलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पे। सोची पारा जलप्रपात ये किस राज्य के अंतर्गत आता है भाई बताओ?
जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे सोचीपारा जो वाटरफॉल है ये किस राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए सोचीपारा जो वाटरफॉल है ये किस राज्य के अंतर्गत आता है सोचीपारा। तो बच्चों सोचीपारा याद रखना ये केरला राज्य के अंतर्गत कहां पर है, केरला राज्य जो कौन सा सोचीपारा वाटरफॉल आ जाता है कहां पर, सोचीपारा आ जाता है केरला राज्य का। ठीक है, कर्नाटका तो मैंने आपको बता ही दिया कर्नाटका में कौन सा आ जाता है, तो आपको मैंने बता ही दिया कर्नाटका राज्य के अंतर्गत कौन है। ठीक है, पायकारा बच्चों कौन सा, तमिलनाडु में कौन सा पायकारा कौन सा आ जाता है, पायकारा बच्चों जो वाटरफॉल है कहां पर, ये पायकारा याद रखना तमिलनाडु राज्य के अंदर कहां पर है, तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए और कैलांकोना आंध्र प्रदेश में कौन सा कैलांकोना बच्चों वाटरफॉल आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है। ठीक है, ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता इनमें से किस देश ने की है, मतलब कर रहा है, अभी कर भी रहा है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। ठीक है, चीन बच्चों 2022 में। ठीक है, देखो 2022 में चीन कर रहा है, 2021 में किसने किया था बच्चों, 2021 में अपने प्यारे भारत ने किया था। ठीक है, और अगला देखो 2023 में कौन करेगा, तो चाइना के बाद बच्चों यहां पर कौन करेगा, दक्षिण अफ्रीका करेगा। कौन करेगा, दक्षिण अफ्रीका याद रखना। ठीक है, 2023 में कौन करेगा, दक्षिण अफ्रीका इसको बैठक को ऑर्गेनाइज करेगा, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, बाकी ठीक है, बाकी तो आप देख ही रहे हैं, बाकी तो इसमें ऐसा कोई देश है नहीं जिनको कि कहीं पर मीटिंग इनमें ऑर्गेनाइज हो रही हो, तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, हाँ एक चीज और याद रखना, भारत 2023 में कब, 2023 में बच्चों यहाँ पे याद रखना ये G20 के समिट को ऑर्गेनाइज करेगा। कौन सा G20 समिट कहां होगी, ये याद रखना ये भारत में होगी 2023 के अंतर्गत। ठीक है, भारत में होगी 2023 के अंतर्गत। चलो इंद्र सैन्य अभ्यास बच्चों भारत का किस देश के साथ होता है। ठीक है, इंद्र जो सैन्य अभ्यास है भारत का किस देश के साथ होता है भाई, तो याद रखना बच्चों भारत और रूस के साथ। किसके, भारत और रूस के साथ। ठीक है, ये इंद्र नाम का सैन्य अभ्यास होता है। ठीक है, इंद्र। और बच्चों देखो अगर हम बात करें भारत चाइना के साथ कौन सा, हैंड इन हैंड है। कौन सा है, हैंड इन हैंड। ठीक है, हैंड इन हैंड ये सैन्य अभ्यास भारत और चाइना के साथ है। भारत नेपाल के साथ कौन है, सूर्य किरण है। क्या नाम है, सूर्य किरण बच्चों भारत और चाइना के साथ, सॉरी भारत और नेपाल के साथ क्या है, सूर्य किरण है। ठीक है, भारत और फ्रांस के साथ देखो कौन कौन सा आ जाता है, शक्ति। ठीक है, शक्ति सैन्य अभ्यास है बच्चों, शक्ति के साथ वरुण और गरुण। ठीक है, वरुण एवं गरुण याद रखना, वरुण एवं वरुण और गरुण बच्चों। ठीक है, ये वायुसेना अभ्यास है। ठीक है, ये वायुसेना है, ये नौसेना है, और ये बच्चों थल सेना। क्या है ये, थल सेना यानी कि आर्मी एक्सरसाइज है। ठीक है, ये हैंड इन हैंड ये भी क्या है, आर्मी एक्सरसाइज है। आप सबको मैंने लिखवा रखा है आप लोगों को। इंदिरा बच्चों ये ट्राइलेटरल सेना। ठीक है, क्या है, ट्राइलेटरल, ट्राई सर्विसेज यानी कि ट्राई सर्विसेज का मतलब कि त्रिसेना। ठीक है, जो हमारी तीनों सेनाएं बच्चों इसमें कौन भाग लेता है, याद ना रूस की तीनों सेनाएं। ठीक है, तीनों सेनाएं भाग लेती। ठीक है, तीनों सेनाएं बच्चों इसमें भाग लेती। ठीक है, तीनों सेनाएं भाग लेती हैं, इस चीज को ध्यान रख। ठीक है, और सूर्य किरण बच्चों ये भी आर्मी एक्सरसाइज है। कौन सा, आर्मी एक्सरसाइज है। कौन सा, सूर्य किरण याद रखना ये आर्मी एक्सरसाइज जो कि भारत के साथ होती है। ठीक है, चलो भाई अगले बार क्वेश्चन बताएंगे, भारत और किसके बीच में बच्चों इनमें से शक्ति सैन्य अभ्यास होता है। ठीक है, तो बता ही दिया मैंने, शक्ति किसके साथ है, फ्रांस के साथ है। तो कुछ नया आपको बताना तो है नहीं, फ्रांस के साथ सैन्य अभ्यास हो गया। जापान के साथ देखो बच्चों धर्मा गार्डियन। कौन सा है, धर्म गार्डियन बच्चों किसके साथ होता है, भारत और याद रखना आपके। ठीक है, भारत बच्चों याद रखना, भारत और जापान के साथ कौन है, धर्मा गार्डियन। कौन सा है, धर्मा गार्डियन आ जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। कई सारी एक्सरसाइज जो किसके साथ हैं, भारत और जापान के साथ। ठीक है, धर्मा गार्डियन क्या है, धर्मा गार्डियन बच्चों। ठीक है, रशिया आपको बता ही दिया, इंदिरा हो गया। अमेरिका के साथ बच्चों क्या है, तो आपका जो आ जाता है वज्र प्रहार। क्या, वज्र प्रहार याद रखना। कौन सा, वज्र प्रहार। ठीक है, वज्र प्रहार बच्चों किसके साथ है, तो ये अमेरिका के साथ भारत के। ठीक है, बाकी मालाबार में भी पार्टिसिपेट करता है, ये क्वाड एक्सरसाइज है। मालाबार 4 देशों के साथ होती है। ठीक है, मालाबार कितने देशों के साथ है, 4 देशों के साथ, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं फिर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, चलो भाई बताएंगे, भारत और किसके बीच में जो अजय योद्धा, अजय वॉरियर। कौन सा, अजय वॉरियर जो सैन्य अभ्यास है इनमें से किस देश के साथ भारत का होता है। ठीक है, चलो भाई बताते जाना, क्वेश्चन के आंसर आप लोग करते जाना, बाकी जितना है वो हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, बस कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर क्लास को ओवर करेंगे, है ना, क्लास को ओवर करेंगे। और देखो जितने क्वेश्चन कर रहे हैं को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अगर मैं आपको 40 क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है 40 क्वेश्चन करवाता हूँ, 4 को मल्टीप्लाई कर लेना, कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, 160 क्वेश्चन हो जाएंगे। इतने 160 क्वेश्चन हो जाएंगे, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, चलो भाई भारत और किसके बीच बच्चों अजय वॉरियर होता है, तो यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके के साथ देखो कौन कौन सा होता है, कोंकण बच्चों, कोंकण शक्ति। ठीक है, याद रखना कोंकण शक्ति बच्चों, याद रखना कोंकण शक्ति, याद रखना कोंकण शक्ति। और आपका बच्चों अजय वॉरियर। कौन सा, अजय वॉरियर, याद रखना ये 2 देशों, ये किसके साथ होती है, भारत की, भारत और यूके के बीच होती है। ठीक है, याद रखना किसके में,
आसिंडेक्स मैंने आप लोगों को लिखाया था, कौन सा आसिंडेक्स बच्चों भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ किसकी है, आसिंडेक्स भारत के साथ, ठीक है। और सिट मैक्स बच्चों ना, सिट मैक्स की बात करें ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, ठीक है। सिट मैक्स कौन किसके साथ है बच्चों, याद ना, सिंगापुर इंडिया थाईलैंड, ठीक है। सिंगापुर इंडिया थाईलैंड के साथ कौन है, सिट मैक्स है। और बोल्ड कुरुक्षेत्र एक कौन सी होती है बच्चों, बोल्ड कुरुक्षेत्र कौन सी, बोल्ड कुरुक्षेत्र ये भारत और सिंगापुर की होती है, कितने, बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्र। इसके साथ देखो नेक्स्ट हमारा आ जाता है कौन सा, इसके साथ बच्चों लामीताय, लामीताय सैन्य अभ्यास इनमें से किस देश के साथ होता है, तो देखो लामीताय बच्चों किसके साथ होता है, सेशल्स के साथ, ठीक है। किसके साथ, लामीताय बच्चों याद रखना, लामीताय की बात करें ये जो एक्सरसाइज है बच्चों भारत और सेशल्स के बीच होती है, किसके साथ, ठीक है, याद रखना। सिंगापुर के साथ तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, सिंगापुर के साथ तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि सिंगापुर के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो याद ना बोल्ड कुरुक्षेत्र और आपका कौन सा आ जाता है, सिटमैक्स हो जाती है, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अल नगाह बच्चों ओमान के साथ कौन सी है, अल नगाह ये बच्चों एक्सरसाइज होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रियाल ये मुद्रा किस देश की है, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, सुलेमान या फिर रूस। तो बच्चों रियाल जो मुद्रा है कहां चलती है, याद रखना ये सऊदी अरब में चलती है, कौन सी, रियाल नाम की जो मुद्रा है ये कहां चलती है, सऊदी अरब में। संयुक्त अरब अमीरात में कौन सी मुद्रा चलती है, दिरहम, कौन सी मुद्रा चलती है, याद रखना ये दिरहम नाम की मुद्रा चलती है, कौन सी, दिरहम नाम की मुद्रा चलती है। और बच्चों रूस में क्या है, रूबल नाम की मुद्रा चलती है, ठीक है, याद रखना। सोलोमन में कौन सी मुद्रा चलती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये यूरोप का देश है, क्या यूरोप का बच्चों आइलैंड आता है, कौन सा, ये सोलोमन। आप बताइएगा इसमें कौन सी मुद्रा चलती है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे, ठीक है, यहीं पे क्लास को ओवर करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन को एंजॉय आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। तो बताओ भाई मुद्रा जो है बच्चों, ये मुद्रा जो रैंड, ठीक है, ये रैंड नाम की मुद्रा क्या है, रैंड नाम की जो मुद्रा बच्चों इनमें से किस देश में चलती है, तो बच्चों इसका अफ्रीका हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका में बच्चों कौन से रैंड नाम की मुद्रा चलती है, ठीक है। मैक्सिको में क्या चलता है भाई साहब, ओ भाई साहब यहाँ पे मैक्सिको में क्या चलता है, ठीक है, मैक्सिको में बच्चों कौन सी मुद्रा चलती है बताइएगा, ठीक है, मैक्सिको में कौन सी मुद्रा चलती है बताइएगा। ये आपके यूपी के कौन से, यूपी के बच्चों एग्जाम में आया था, किस में आया था, ये आपका जेल वार्डर में, क्या यूपी में आया था। मैक्सिको में जो मुद्रा आती है बच्चों ये कहां पूछा गया था, याद रखना ये यूपी के जेल वार्डर में पूछा गया था। बेल्जियम और लग्जमबर्ग में क्या चलता है बच्चों, यहां पर याद रखना आपका यूरो नाम की मुद्रा चलती है, क्या यूरो नाम की मुद्रा चलती है, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन कभी और लेकर के मैं आऊंगा, आप लोगों के सेशन लेकर के आऊंगा जिसमें कि ऐसे फटाफट तमाम दुनिया भर की सारी खबरें आपको एक ही क्लास में बहुत सारी चीजें कवर हो सकें, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन हुआ, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना 4 से और कितना हो जाता है आपका 160 के लगभग हमने चीजें आपको बता दी, ठीक है। उससे कहीं ज्यादा ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी। चलिए तो फिर अपना ध्यान रखें बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, बाय बाय।